जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ रुद्रावतार की कथाएं जो सुना रही हूँ उसकी कड़ी के समय अष्टम अवतार 8वां अवतार भगवान का कृष्णावतार दर्शन। रुद्रावतार में भगवान का 8वां अवतार हुआ है कृष्णावतार दर्शन का। तो उसकी कथा सुनाते हैं, भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। मनु के पुत्र श्राद्ध देव के 9 पुत्र थे। भगवान मनु थे, उनके 9 पुत्र थे श्राद्ध देव के। उनके 8 पुत्र बड़े ही चालाक थे और सांसारिक सुखों में ही लगे रहते थे, परंतु 9वां पुत्र छोटा था और वो माता पिता की बहुत सेवा करता था और शिव भक्त था। भगवान शिव की बहुत उपासना करता था। उसे सांसारिक मोह माया से कोई भी लगाव नहीं था। जब वो सबसे छोटा पुत्र नवग, सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? नवग। जब सबसे छोटा पुत्र नवग विद्या पाने के लिए काशी चला गया तो पीछे से जो उसके 8 बड़े भाई थे ना, उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब सबसे छोटा भाई नवग जब काशी से विद्या अध्ययन करके लौटा तो उसने कहा संपत्ति का जो बंटवारा हुआ है तो उसमें से मेरा हिस्सा कहाँ है? तो भाई बोले तुम्हारे हिस्से में तो माता पिता आए हैं, उनको रख लो। अब नवग उनकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वो 8 भाई इसलिए प्रसन्न थे कि हमारे ऊपर से बोझ उतरा, क्योंकि वो माता पिता को बोझ समझते थे। उन्होंने नवग से कहा कि अब माता पिता तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे हिस्से में आए हैं क्योंकि तुम उनके भक्त हो। अब तुम इनको अपने साथ रखकर इनकी सेवा करो। नवग अपने भाइयों की बात सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे परम प्रिय माता पिता मुझे दे दिए। अब इनकी सेवा करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं भी यही चाहता था। नवग के 8 भाई नवग को मूर्ख समझ रहे थे कि इसको तो बुद्धि नहीं है, तभी तो कह रहा है कि संपत्ति नहीं मिली, लेकिन माता पिता को संपत्ति समझ रहा है, क्योंकि वो सांसारिक भोग विलास को ही परम सुख मानते थे। संत कहते हैं लाख करो तुम पूजा चाहे तीरथ करो 1000, लाख करो तुम पूजा चाहे तीरथ करो 1000, मात पिता की सेवा के बिन सब कुछ है बेकार, मात पिता की सेवा के बिन सब कुछ है बेकार। संत कहते हैं कि जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते तो फिर वो लोग कितनी भी पूजा करें, चाहे हजारों तीर्थों में चले जाएं, दर्शन कर लें, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता। भगवान राम ने भी रामचरितमानस में कहा है, सुन जननी सोही सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अर्थात माता पिता की सेवा से पुत्र समस्त देव देवताओं को भी अपने बस में कर लेता है। सुख वैभव उसके पीछे पीछे घूमते हैं। पुत्र दास ना हो, एक हो परंतु सुपुत्र हो। पुत्र 10 ना हो, एक ही हो, लेकिन सुपुत्र हो, माता पिता का सेवक हो, क्योंकि वो ही अपने वंश का, अपने पूर्वजों का कल्याण का कारक बनता है। अतः नवग भी माता पिता को पाकर परम सुखी हो गया और पिता श्राद्ध देव अपने पुत्र की निर्धनता देखकर बड़े दुखी रहते थे। उनको बड़ा दुख होता था कि जितनी भी संपत्ति थी ये 8 भाइयों ने ले ली और बेचारा निभग, मेरा छोटा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र इतना निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है। एक दिन उनके पिता को ज्ञात हुआ कि अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण गंगा तट पर एक बड़ा यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ के लिए यज्ञकर्ता आचार्य की आवश्यकता है। यज्ञ करने के लिए यज्ञकर्ता आचार्य की आवश्यकता है। तो श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को यज्ञ करने के लिए आचार्य बनाकर भेजा और कहा, बेटा यज्ञोपरांत जो भी सामग्री मिले ना बची, वो तुम्हारी होगी, उसको तुम घर लेकर आ जाना।
उन्होंने कहा पुत्र, यज्ञ करने के पश्चात जो सामग्री बचती है उसको तुम इकट्ठा करना और घर लेके आ जाना। पिता की आज्ञा से नवंग गंगा तट पर चले गए हैं, यज्ञ कराने लगे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब नवंग ने बची हुई सामग्री को एकत्रित किया तो शिव भगवान ने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने का सोचा, क्योंकि नवक बचपन से ही शिव उपासक थे और मातृ पितृ भक्त थे। तो भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। ब्राह्मण का भेष बनाकर भोले बाबा आ जाते हैं और नवक से कहते हैं, उसकी पोटली पकड़ ली जो इकट्ठा किया है सामान, तुम ये सामग्री क्यों लेके जा रहे हो, ये तो मेरी है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। नवक बोले, तुम कौन, तुम्हारा इस पर अधिकार कैसे हो गया? मेरे पिताजी ने तो कहा था यज्ञ के पश्चात जो भी सामग्री बचेगी उस पर मेरा अधिकार होगा। इस प्रकार दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। अब निर्मल हृदय वाला नभक बोला, क्योंकि वो बहुत बचपन से ही बहुत ही अच्छे हृदय के थे, तो बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देव, आप यहीं रुको, मैं अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ और उनसे पूछ कर आता हूँ। यदि पिताजी ने इस सामग्री पर आपका अधिकार बताया तो मैं सामग्री आपको दे दूंगा, अन्यथा ये सामग्री मैं लेकर जाऊंगा। इतना कहकर नवक अपने पिताजी के पास पहुंच गए। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी, एक ब्राह्मण देव आए हैं और कहते हैं यज्ञ की बची हुई सामग्री पर मेरा अधिकार है। पिता सर बहुत भगवान की भक्ति करते थे। ये सुनते ही उनको समझ आ गया कि जरूर आज भोलेनाथ ने कृपा करी है मेरे पुत्र पर और मुझ पर। तुरंत पुत्र के साथ गंगा तट पर चल दिए और देखा कि सामने ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव खड़े हुए हैं। श्राद्ध देव उनको पैरों में धोख लगाते, उनके चरणों में धोख लगाते हैं भगवान भोलेनाथ के। और श्राद्ध देव उनके साथ जब पहुंच जाते हैं गंगा तट पर, तो ब्राह्मण वेशधारी शिव के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण भेषधारी, ये जो यज्ञ का सामान होता है बचा हुआ, इस पर अधिकार भगवान शिव का होता है, ये आपका नहीं है। उसी समय भगवान शिव कहते उसकी बात से प्रसन्न हो जाते हैं और उनको कृष्ण रूप में दर्शन देते हैं। अब कृष्ण रूप में दर्शन देकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पर अधिकार मेरा है, इस सामग्री पर। तो भी श्राद्ध देव उसी बात पर रहते हैं, नहीं प्रभु, आप हमारे पूजनीय हो, आराध्य हो, इष्ट हो, परंतु हवन की बची हुई सामग्री पर भगवान शिव का अधिकार होता है या फिर ब्राह्मणों का अधिकार होता है, आपका नहीं होता, इसलिए यह सामग्री मैं आपको नहीं दे सकता। श्राद्ध देव की और नवक की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ जाते हैं और पिता और पुत्र को अपने रूप में भगवान शिव अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सारे संसार की संपत्ति, सुख, वैभव प्राप्त होगा पुत्र, तुम खुशी खुशी अपना जीवन यापन करोगे। तुम माता पिता की इतनी सेवा तुमने करी है कि अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई क्लेश, कोई संकट नहीं आएगा और अंत में सुखों को भोग कर तुम मेरे लोक को आओगे। इस प्रकार जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, आज्ञा मानता है, नवक की तरह समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक का स्वामी होता है, शिवलोक का वासी बनता है। तो मेरी कथा कैसी लगी आपको? क्या शिक्षा मिलती है कि हमें माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं ना, एक माँ 10 बच्चों का पालन कर सकती है, एक माता पिता अपने 10 बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं और वो ही 10 बच्चे मिलकर एक माता पिता का पालन नहीं कर पाते। बंटवारा करते समय यही होता है कि माँ और पिता किसके साथ रहेंगे। बहुत ही खराब स्थिति हो गई है कलयुग की। तो इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भी पुत्र नवक की भांति अपने माता पिता की सेवा करता है वो सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करता है, अंत में शिवलोक का वासी बनता है। कैसी लगी मेरी कहानी आपको? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा जिससे रोज़ मेरे नोटिफिकेशन आते रहें आपको। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।